हेलो गाइस, कैसे हो भाई सभी। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं राहुल और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या गुरु पर। और देखो, आज हम बहुत इम्पोर्टेंट मेथड पढ़ने वाले हैं जिसे हम बोलते हैं बैलेंस मेथड। इट्स अ पार्ट ऑफ रेशो, ठीक है। ये रेशो चैप्टर का पार्ट है, बट ये मेथड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ना ये बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन या फिर बहुत बड़े क्वेश्चंस को बहुत शॉर्ट में आपको करना सिखा देगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है आपका, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब द चैनल एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए जो एसएससी, बैंक, सीडीएस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैंने एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है बच्चे, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:9। इफ बोथ नंबर इंक्रीज बाय 12 द रेशियो बिकम 11:21, द सम ऑफ द ओरिजिनल नंबर, राइट। तो देखो, अभी तक बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरह से करते होंगे। अभी तक आप लोग ना इस क्वेश्चन के लिए क्या करते होंगे, इक्वेशन बनाते होंगे इस तरह से। 4x + 12 अपॉन कितना आएगा 9x + 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/9। और देन इस इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करते होंगे और x की वैल्यू आप फाइंड आउट करते होंगे और देन x की वैल्यू पुट करते होंगे। अभी तक आप लोगों ने यही चीज़ सीखा होगा। बट यार, ये ना बहुत बड़ा मेथड है इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। इस मेथड से आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो बैलेंस मेथड इसी चीज़ का एक सॉल्यूशन है, ठीक है। इन बड़े बड़े क्वेश्चंस को शॉर्ट करना ही बैलेंस मेथड का काम है। अभी ये क्वेश्चन बहुत शॉर्ट है, बहुत सिंपल है। आगे हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे बाय बैलेंस मेथड। तो सर, बैलेंस मेथड होता क्या है? सिंपल सी बात कि जो चीज़ इक्वल है उसको हमें इक्वल करना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, तो अगर मैं एक एग्जाम्पल अभी ले रहा हूँ, है ना, इस क्वेश्चन से बिल्कुल हटकर एक एग्जाम्पल मैंने अभी लिया है। मान लीजिए अब कि मैंने दो नंबर लिए, एक नंबर है 100 और एक नंबर है 120। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? आप बोलोगे सर 20 है इन दोनों का डिफरेंस, राइट। आप बोलोगे सर 20 डिफरेंस है। अगर इन दोनों के अंदर मैं मान लीजिए कि 30 ऐड कर देता हूँ, दोनों नंबर्स में हम लोग 30 को ऐड करते हैं, तो 100 + 30 कितना आ जाएगा 130, और 120 + 30 करोगे ये कितना आएगा 150। दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 20। तो हम एक चीज़ समझ पा रहे हैं कि सर, अगर दो नंबर्स हैं, उन दो नंबर्स में अगर हम सेम नंबर्स को ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट करें, तो उनका डिफरेंस जो होता है ना वो सेम होता है। अरे मेरी बात समझिए ना तुम लोग। इनका जो डिफरेंस है ना दो नंबर्स का, वो हमेशा क्या रहेगा, वो हमेशा सेम रहेगा। कब? जब दो नंबर्स में सेम नंबर्स ऐड करो या सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करो। गॉट इट? तो इस क्वेश्चन के अंदर भी देखो, दो नंबर थे जिनका रेशो था, नंबर्स का रेशो दे रखा था, ओरिजिनल नंबर नहीं थे गिवन, उनका रेशो हमें गिवन था, राइट। कितना? 4:9। दोनों में 12 ऐड किया जा रहा था, राइट। इफ बोथ नंबर इंक्रीज बाय 12, तो एक नया रेशो में मिलता है। तो इतना हमें समझ में आ गया कि अगर सेम नंबर्स को ऐड किया जा रहा है तो इन नंबर्स का भी डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। बस हमें इनके डिफरेंस को सेम करना है। इसी को हम बोलते हैं बैलेंस मेथड। कि कोई चीज़ अगर सेम है और क्वेश्चन में सेम नहीं दी गई है तो हम उसको बैलेंस करेंगे, उसको इक्वल करेंगे, ठीक है। तो नाउ अब मैं इस क्वेश्चन के अंदर बैलेंस मेथड का यूज कर रहा हूँ। ध्यान से समझना कि इसमें बैलेंस मेथड किस तरह से यूज होता है, ठीक है। चलिए देखिए यार, तो बाय बैलेंस मेथड आप लिख लेना कि इसको हमने बैलेंस मेथड से सॉल्व किया है। ओके। तो देखो, इनिशियल ओरिजिनल रेशियो में कितना गिवन था? ओरिजिनल रेशियो हम लोगों को गिवन था 4:9, और इनका डिफरेंस कितना आएगा? इनका डिफरेंस आएगा 5 का। दोनों नंबर्स में कितना ऐड किया जा रहा था? 12 ऐड किया जा रहा था। देन न्यू रेशियो, यहां हम लिख लेते हैं फाइनल या फिर न्यू रेशियो। फाइनल रेशियो आता है 11:21। दोनों का डिफरेंस कितना आया? 10। बस यहीं पर बात गड़बड़ है। हमने क्या सीखा सर? डिफरेंस सेम होना चाहिए, क्योंकि दोनों में 12 ऐड कर रहे हैं। दोनों नंबर्स में कितना ऐड कर रहे हैं? 12 ऐड कर रहे हैं, सेम नंबर ऐड कर रहे हैं। और जब सेम नंबर ऐड कर रहे हैं तो डिफरेंस सेम होना चाहिए था। तो बस अब बैलेंस मेथड लगा के इनका डिफरेंस हमें क्या करना है? सेम करना है। कैसे करना है? ऊपर वाले नंबर्स को
या फिर ऊपर वाले रेशियोज को हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि सर यहाँ डिफरेंस कितना था 10, ऊपर भी हमें डिफरेंस कितना करना है 10 करना है, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर वो भी क्या होगा 10 बन जाएगा। क्लियर है बच्चे? बोलो। तो 2 से करो पूरे रेशियो को मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे कितना आएगा 8, एंड 9 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे 18, डिफरेंस कितना आ जाएगा 10, राइट। अब एक बात और बहुत ध्यान से समझना कि जिन रेशियोज का डिफरेंस गलत है वो रेशियो भी गलत होंगे। गॉट इट? ये वाला जो रेशियो है ना, ऊपर वाला रेशियो, इट्स अ रॉन्ग रेशियो, इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। क्यों? क्योंकि इससे डिफरेंस गलत आ रहा था, और अगर डिफरेंस गलत है तो रेशियो भी क्या होंगे गलत हो जाएंगे। गॉट इट? चलिए, तो अब ओरिजिनल रेशियो कितना है हमारा 8:18, डिफरेंस कितना आया 10, और यहाँ भी डिफरेंस कितना है 10। बस अब हमें ये देखना है कि रेशियो कितना इंक्रीज हो रहा है। अब हमें ये देखना है कि रेशियो कितना इंक्रीज हो रहा है। ये 8 से कितना हो गया 11, रेशियो कितना इंक्रीज हुआ 3 रेशियो। ये हो गया 18 से कितना 21, रेशियो कितना इंक्रीज हो गया 3 रेशियो, राइट। तो सर हम यहाँ एक चीज देख पा रहे हैं कि रेशियो जो है ना वो इंक्रीज हो रहा है 3 बिकॉज ऑफ, बोलो, बिकॉज ऑफ 12, क्योंकि दोनों नंबर्स में हम 12 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 रेशियो बच्चे कितने के बराबर आएगा 12 के इक्वल, और 1 रेशियो कितने के बराबर आ जाएगा 4 के इक्वल। क्वेश्चन में पूछ रहा था सम ऑफ द ओरिजिनल नंबर्स, ओरिजिनल नंबर का सम कितना होगा। तो ओरिजिनल नंबर बच्चे कितने हैं यहाँ पर 8 और 18, 8 एंड 18 आर द ओरिजिनल नंबर। 8 और 18 को ऐड करोगे कितना आएगा 26। 1 रेशियो कितने के बराबर है 4 के इक्वल है। 26 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे, आंसर कितना आएगा 104, राइट। इट्स अ राइट आंसर। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। बहुत ही आसान मेथड है कि रेशियो बैलेंस मेथड होता क्या है। ठीक है, अभी इस पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो पहला ही क्वेश्चन था हम लोगों का। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चों देखो, इसको बहुत स्पीड में हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। अभी बोल रहे 2 नंबर्स आर इन रेशियो 2:3, रेशियो बिकम 3:4 व्हेन 8 इज एडेड बोथ द नंबर्स, राइट। तो इनिशियल या फिर ओरिजिनल हम बोल सकते हैं कि ओरिजिनल रेशियो था 2:3, डिफरेंस आएगा 1 का। नाउ न्यू रेशियो कितना है 3:4, डिफरेंस कितने का आएगा 1 का। अब रेशियो क्यों चेंज हुआ, बिकॉज दोनों में हम 8 ऐड कर रहे हैं। ऐसे मैं लिख सकता हूं कि दोनों में हम 8 को ऐड कर रहे हैं। तो रेशियो देखो बच्चे, रेशियो कितना इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि देखो डिफरेंस तो सेम है क्वेश्चन में, बिकॉज डिफरेंस तो सेम है इस क्वेश्चन में। गॉट इट बच्चे? जल्दी से बताओ, डिफरेंस तो सेम ही है ना। तो बस हमें रेशियो देखना है। सर 2 से कितना हो गया 3, रेशियो 1 इंक्रीज हो रहा है। सर 3 से कितना हो रहा है 4, रेशियो 1 इंक्रीज हो रहा है। ऐसा बोल सकते हो आप लोग? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो हम क्या बोलेंगे सर 1 रेशियो कितने के बराबर है 8 के इक्वल है। क्लियर है बच्चे? 1 रेशियो 8 के इक्वल है। अब कुछ भी पूछ ले हम सब चीज का आंसर दे सकते हैं। द सम ऑफ द 2 नंबर्स का सम हमसे पूछा गया है। तो ओरिजिनल नंबर कितना है बच्चे 2 है एंड 3 है। ठीक है, 2 है एंड 3 है। 2 + 3 कितना आएगा 5 रेशियो। एक रेशियो कितने के बराबर आया है 8 के बराबर। तो 5 रेशियो मल्टीप्लाई बाय 8 करोगे, आंसर कितना आ जाएगा 40। आंसर कितना आ जाएगा बच्चे 40। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, राइट। अगर देखो बाई चांस इस क्वेश्चन में हमसे पूछता कि स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करो, है ना। मान लो कि इस क्वेश्चन में हमसे पूछता कि स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करो, तो 1 रेशियो की वैल्यू तो हमें समझ में आ गई है, राइट। 1 रेशियो 8 के इक्वल है, इतना हमें समझ में आ गया कि सर 1 रेशियो इज इक्वल टू 8। स्मॉलेस्ट नंबर पूछता तो स्मॉलेस्ट नंबर कितना है बच्चे 2, राइट। इफ 1 रेशियो इक्वल टू 8, अगर 1 रेशियो 8 के बराबर है तो 2 रेशियो कितना होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे हम लोग, आंसर कितना आता 16। अगर हमसे लार्जेस्ट नंबर पूछता है इसमें फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर के लिए हम बोलते हैं कि सर लार्जेस्ट नंबर का रेशियो कितना है 3। लार्जेस्ट नंबर का रेशियो कितना है 3। 3 मल्टीप्लाई बाय 8 बिकॉज 1 रेशियो इक्वल टू 8, तो कितना आता है 24। दोनों को ऐड करोगे तो भी कितना आ रहा है देखो 40। दोनों का सम कितना आ रहा है बच्चे 40।
गॉट इट। तो अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, दोनों रेशियो का सम लो और वन रेशियो की जो भी वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो आई होप ये बात समझ पाए होंगे यार आप लोग, बहुत आसान चीज़ है यार, इससे आसान तो मुझे नहीं लगता कुछ होगा, ठीक है। अब चीज़ें पसंद आ रही हैं, ठीक है, लॉजिक पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक और शेयर जरूर करो अपने दोस्तों के साथ, तभी तो मज़ा आएगा यार, ठीक है। और कमेंट करना कि सेशन कैसा लगा, ठीक है। चलिए ना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर ना, अगर इस क्वेश्चन को आप नॉर्मल मेथड से करोगे, जो ट्रेडिशनल मेथड है, अगर उसी मेथड से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो इस क्वेश्चन को आपको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बट बैलेंस मेथड से इस क्वेश्चन को हम सेकंडों में कर सकते हैं। क्लियर है। तो हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है, हम यहाँ पर सर बैलेंस मेथड यूज़ करेंगे, राइट। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 29:20। वेरी गुड। बोल रहा है दोनों नंबर्स को 420 क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, बोथ नंबर डिक्रीज बाय 420, देन द रेशियो बिकम 17:11। तो जो रेशियो है वो 17:11 हो जाता है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स, दोनों नंबर्स का डिफरेंस बताना है। तो हमें इनिशियल रेशियो दे रखा है नंबर्स का 29 एंड 20, दोनों नंबर्स को डिक्रीज किया जाता है 420, और एक नया रेशियो आता है 17:11। तो हमें डिफरेंस बताना है, नंबर्स का डिफरेंस कितना होगा, राइट। सेम नंबर डिक्रीज कर रहा है, इट्स मीन्स इसका मतलब ये है कि सर दोनों रेशियो का या फिर दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है वो सेम रहने वाला है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। यहाँ पर सबसे पहले हम ओरिजिनल रेशियो लिखते हैं। ओरिजिनल रेशियो हमें नंबर्स का कितना दिया गया है, तो सर ओरिजिनल रेशियो हमें दिया था बच्चे 29:20। डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस आएगा 9 का, राइट। डिफरेंस कितना आएगा बच्चे, डिफरेंस आएगा 9 का। अब दोनों में से कितना डिक्रीज कर रहा है, 420। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि 420 डिक्रीज करता है, बोथ नंबर्स में से 420 डिक्रीज करता है। तो न्यू रेशियो हम लोगों को मिलता है, और न्यू रेशियो हमें कितना मिल रहा है, 17:11। डिफरेंस कितना आएगा, 6 का। अब जैसा कि हमने सीखा है कि दोनों डिफरेंस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो 9 और 6 का एलसीएम, 9 और 6 का एलसीएम बच्चे कितना होता है बताइए। हम बोलेंगे सर 9 और 6 का एलसीएम होगा 18, मतलब मुझे इसको भी 18 बनाना है और इसको भी 18 बनाना है। इसको 18 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 18 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना है, बस। क्योंकि डिफरेंस को सेम करना है, क्यों, क्योंकि दोनों में से सेम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया गया है। क्लियर है बच्चे। चलिए तो सीखे, हमें ये पता चल गया है कि सर इन दोनों को हमें 18 बनाना है, तो ऊपर वाले रेशियोज को हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से, और नीचे वाले रेशियोज को हमें मल्टीप्लाई करना है 3 से। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चे आएगा 58, ये हो जाएगा 40, डिफरेंस आ गया 18, और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चे ये होगा 51, 33, और डिफरेंस आ जाएगा 18। अब देखो जिन रेशियोज का डिफरेंस गलत था, मतलब जिन रेशियो से नंबर्स का डिफरेंस गलत आ रहा था, वो रेशियो क्या होंगे, गलत, तो उन्हें हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट, इन्हें हम रिमूव कर देंगे बिल्कुल ही। तो अब ओरिजिनल रेशियो हमारा ये है, न्यू रेशियो हमारा ये है। अब बच्चे बस ये देखो कि रेशियो कितना डिक्रीज हुआ है, ये 58 था, 51 बना, 7 रेशियो डिक्रीज हुआ। ये ओरिजिनल कितना था, 40, कितना हो गया 33, कितना रेशियो डिक्रीज हो गया, 7 डिक्रीज हो गया, राइट। तो रेशियो कितना डिक्रीज हो रहा है, 7, बिकॉज ऑफ 420, बिकॉज दोनों ही नंबर्स में से हम 420 डिक्रीज कर रहे थे। तो 7 रेशियो कितना आएगा, 420 के इक्वल आ जाएगा, और 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, 60 के इक्वल आ जाएगी। क्लियर है बच्चे। तो 1 रेशियो आ गया हमारा 60 के इक्वल। नाउ अब हमसे पूछा क्या गया था इस क्वेश्चन में, हमसे पूछा था डिफरेंस ऑफ द नंबर्स, राइट। डिफरेंस ऑफ द नंबर्स, तो डिफरेंस कितना है बच्चे, 18। डिफरेंस कितना है, 18। देखो डिफरेंस तो कांस्टेंट रहेगा, डिफरेंस तो सेम रहेगा पहले भी और अब भी। तो हमें 18 रेशियो की वैल्यू बतानी है, राइट। हमें 18 रेशियो की वैल्यू बतानी है। 1 रेशियो की वैल्यू सर हमें पता चल गई है, 1 रेशियो इज इक्वल टू 60। 1 रेशियो इज इक्वल टू बच्चे 60। 80 का डिफरेंस ना, 80 क्या है, डिफरेंस है, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 60 करोगे, आंसर कितना आएगा, 1080। 1080 ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। 1080 ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। बताइए
बहुत इजी है ना, बहुत इजी है, बहुत इजी है, वेरी गुड वेरी गुड, राइट। फटाफट ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे, है ना, इतना तो श्योर है। चलिए ना मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, जल्दी से इस क्वेश्चन को एक बार रीड करो आप। राइट, देखो जल्दी से इस क्वेश्चन को एक बार रीड करो बच्चे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हम लोगों को, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5, ठीक है, टू नंबर्स है जिनका रेशियो दे रखा है 3:5। 13 is subtract from each, the new numbers are in the ratio 10:21। तो दो नंबर्स थे जिनका रेशियो था 3:5, दोनों में से 13 सब्ट्रैक्ट किया है तो न्यू रेशियो आता है 10:21। बोल रहा है इफ 15 इज एडेड टू ईच द ओरिजिनल नंबर, अगर हम ओरिजिनल नंबर में 15 ऐड करते हैं, ओके, इफ 15 एडेड टू ईच मींस इन ओरिजिनल नंबर देन द रेशियो बिकम, तो रेशियो क्या होगा, ये हमारे ऑप्शन है, ठीक है, तो रेशियो क्या होगा, ये हमारे ऑप्शन है। गॉट इट। चलिए, सो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसमें भी हम लोग बैलेंस मेथड लगाएंगे, ठीक है, कैसे लगेगा बहुत ध्यान से समझो। यहाँ लिखते हैं हम लोग ओरिजिनल, ओरिजिनल का रेशियो हमें कितना दिया है 3:5, ठीक है, दोनों में से कितना सब्ट्रैक्ट किया गया है, दोनों में से 13 को सब्ट्रैक्ट कर रहा है, वेरी गुड। तो न्यू रेशियो या फाइनल रेशियो हमें कितना बोला है 10:21। यहाँ डिफरेंस 2 का, यहाँ डिफरेंस 11 का, डिफरेंस को सेम करना है, राइट। तो ऊपर कितने से मल्टीप्लाई करोगे 11 से, और नीचे कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से। 11 से मल्टीप्लाई करने पर ये हुआ 33, रेशियो 55, डिफरेंस कितना आया बेटा 22 का। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 20, 42, डिफरेंस कितने का आएगा 2 का, राइट। अब देखो जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग से बताता जा रहा हूँ, अगर रेशियो का डिफरेंस गलत है, जैसे यहाँ डिफरेंस आया था 2, यहाँ डिफरेंस आया था 11, तो ये दोनों रेशियो क्या है हमारे रॉन्ग रेशियो है, राइट। तो इन्हें हम क्या करेंगे रिमूव कर देंगे यहाँ से इनको हम क्या कर देंगे रिमूव कर देंगे, बिल्कुल। तो अब हमारे पास जो ओरिजिनल और न्यू का जो रेशियो है ना बच्चे, ये ओरिजिनल का रेशियो है, ये न्यू का रेशियो है, राइट। तो अब देखो 1 रेशियो कितने के इक्वल आया, बस हमें बस ये देखना है। तो ओरिजिनल रेशियो कितना था 33, न्यू कितना आ गया 20, डिक्रीज कितना हो गया 13 रेशियो। और यहाँ भी अगर आप देखोगे 55 से 42 हुआ है, डिक्रीज कितना हुआ है 13। और क्वेश्चन में भी कितना डिक्रीज किया गया था 13 ही डिक्रीज कर रहा था, क्वेश्चन में भी 13 ही डिक्रीज कर रहा था, राइट। तो इसका मतलब है कि 13 रेशियो 13 के इक्वल हुआ और 1 रेशियो 1 के इक्वल हो गया। 13 रेशियो 13 के इक्वल हो गया, मतलब 1 रेशियो 1 के इक्वल हो गया। अब 1 रेशियो अगर 1 के इक्वल ही हुआ, अगर 1 रेशियो बेटा 1 के ही इक्वल हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर ओरिजिनल नंबर्स ये हैं हमारे, ये हमारे ओरिजिनल नंबर थे, कितने 33 एंड 55, राइट। क्योंकि 1 रेशियो 1 के इक्वल ही है, 33 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 ही हमें मिलेगा। अब हमें ओरिजिनल में ऐड कितना करना है 15, तो बोला गया कि ओरिजिनल में अगर 15 ऐड करते हो तो न्यू रेशियो बताओ कितना आएगा, राइट। तो ओरिजिनल रेशियो तो आ गया 33 एंड 55, इसमें 15 को ऐड करना है आपको, 15 को ऐड, दोनों नंबर्स में 15 को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 8 और 4, और ये हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा 7। इनका रेशियो अगर हम निकालेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास 5 टाइम्स, क्लियर, बोलो सही ऐड किया है ना हमने, बिल्कुल सही ऐड किया है सर। किससे करते हैं हम लोग इसको कैंसिल आउट, 4 टाइम्स चला जाएगा, राइट,
4 टाइम्स चला जाएगा। क्लियर है ना ये बात? बोलो जल्दी से। अगर हम 14 से कैंसिल आउट करते हैं तो 14 से क्या 5 टाइम्स, और 14 से अगर हम इसको 4 करेंगे तो फिर हमारा तो डिफरेंट आ रहा है यार, इट्स अ डिफरेंट वैल्यूज। कहाँ गलती कर रहे हैं हम लोग? 33 था, 55 था, बिल्कुल है ना, 55 था, बिल्कुल 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 55 था सर। तो ठीक है ठीक है ठीक है, बस 2 से कैंसिल आउट होगा, राइट, बिल्कुल 2 से कैंसिल आउट होगा, केवल 2 से हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 35। बिल्कुल सही कर रहे हैं हम लोग। आंसर कितना आएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही कर रहे हैं, बस है ना, मुझे लगा कि कुछ और इसका आंसर है, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ठीक है बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए ना मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाउ हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जल्दी से जल्दी। और ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, राइट। देखो कितनी अच्छे से मैं तुम्हें बिल्कुल फिगर बना के इस क्वेश्चन को समझाने वाला हूँ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पर बहुत फोकस से हमें इस चीज को समझना है। पहले बात हमें क्या कह रहा है? रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर। ओके, क्या बोल रहा है बच्चे? रेशियो, रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन अर्थ, इस पे फोकस करना है। किस पर? अर्थ पर। इज 1:2। ठीक है, तो लैंड एंड वाटर का जो रेशियो है अर्थ पर वो है 1:2। एंड द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इन नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर पर लैंड एंड वाटर का रेशियो है वो है 2:3। फाइंड द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इन साउथ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर में हमें इसका रेशियो बताना है, साउथ हेमिस्फीयर में हमें ये रेशियो बताना है। ठीक है, चलिए ना अब इसको सॉल्व करते हैं। यहां लिखते हैं हम लोग अर्थ, अर्थ पर लैंड एंड वाटर का रेशियो जो हमें गिवन है वो है 1:2। और टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 3। इसको टोटल वॉल्यूम लिख लो या एरिया लिख लो, कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, राइट, एरिया लिख लेते हैं। चलो, टोटल एरिया कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। टोटल एरिया जो हो जाएगा अर्थ का वो कितना हो गया? 3। ठीक है, क्योंकि 1 लैंड है 2 वाटर है। अब बात हो रही थी क्वेश्चन में नॉर्थ हेमिस्फीयर में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में लैंड एंड वाटर का रेशियो कितना है? 2:3। तो बच्चे यहाँ लिखते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर और यहाँ में रेशियो दे रखा है 2:3। टोटल एरिया कितना आ गया? 5। अब एक बेसिक सी बात समझाओगे मुझे, क्या कभी भी, क्या कभी भी नॉर्थ हेमिस्फीयर का एरिया अर्थ से बड़ा हो सकता है? आप बोलोगे नहीं सर, आप बोलोगे सर पॉसिबिलिटी ही नहीं है कभी ऐसा होने का, तो आप बोलोगे सर ऐसा हो ही नहीं सकता, राइट ना। नॉर्थ हेमिस्फीयर का वो एरिया अर्थ से बड़ा नहीं हो सकता, ये बात तो श्योर है, ये बात तो श्योर है। तो अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि अर्थ में, अर्थ और नॉर्थ हेमिस्फीयर, अर्थ और नॉर्थ हेमिस्फीयर के एरिया का रेशियो क्या होगा? इनके बीच में जो एरिया है उसका रेशियो क्या होगा? तो आप बोलोगे सर इनके बीच का जो रेशियो है ना वो होता है 2:1। 2:1 कैसे हुआ? यह बहुत बेसिक बात है। इट्स अ अर्थ, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, ये तो अर्थ। अर्थ में 2 हेमिस्फीयर है, एक होता है हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर, एक होता है हमारा साउथ हेमिस्फीयर। दोनों का एरिया इक्वली हो जाएगा। इसका एरिया अगर 1 है तो इसका एरिया भी 1 होगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर से मिलाकर क्या बना है? अर्थ बना है। इसका वॉल्यूम या फिर इसका एरिया अगर 1 तो इसका एरिया भी 1 होगा। टोटल कितना हो जाएगा? 2। तो अगर मैं इसको साउथ हेमिस्फीयर को यहाँ से हटा दूँ तो अर्थ और नॉर्थ हेमिस्फीयर में एरिया का रेशियो कितना आएगा? 2:1 आएगा, क्योंकि अर्थ जो है ना, अर्थ वो नॉर्थ हेमिस्फीयर का डबल है, 2 टाइम्स है, राइट। तो बस हमें यही इस क्वेश्चन में करना है।
तो बस हमें इसमें क्वेश्चन में यही करना है, बैलेंस मेथड लगाना है। बैलेंस मेथड इस क्वेश्चन में कैसे लगेगा बस वो समझना थोड़ा सा, ठीक है। देखो मुझे अर्थ को इसका डबल करना है, मतलब इनका जो रेशियो होना चाहिए ना वो 2:1 में होना चाहिए, राइट। तो मैं क्या करूँगा, देखो मैं ऊपर जो है ना मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 से, और नीचे जो है ना वो मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि 3 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 30 हो जाएगा, राइट। और नीचे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, नीचे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो जाएगा। तो अर्थ का एरिया हो गया 30, नॉर्थ हेमिस्फीयर का हो गया 15। देखो रेशियो कितना आएगा, 2:1 हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, राइट। तो बस हमने क्या करना है, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करा तो ये कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20, टोटल एरिया हो गया 30। 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, टोटल कितना हो जाएगा 15। ठीक है, क्लियर है बच्चे। अब इन रेशियोज को हम रब करेंगे बिकॉज ये हमारे रॉन्ग रेशियोज हैं। क्वेश्चन में पूछा था कि साउथ हेमिस्फीयर में लैंड एंड वाटर का रेशियो बताओ। तो पूरी अर्थ पे लैंड कितना है 10, नॉर्थ हेमिस्फीयर पे कितना है 6, रिमेनिंग कितना बच गया 4, जो कि साउथ हेमिस्फीयर पे होगा, अर्थ पर टोटल वाटर कितना है 20, 9 यूनिट कहाँ पर है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, तो 20 में से 9 को माइनस करोगे 11 कहाँ जाएगा साउथ हेमिस्फीयर में। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 4:11, 4:11 is a right answer, right, 4:11 is a right answer। आई होप ये बात आप समझ गए होंगे कि अर्थ में और नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो एरिया है उसका जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा, बिकॉज अर्थ नॉर्थ हेमिस्फीयर के कंपैरिजन में 2 टाइम्स है, डबल है यार, राइट। तो बस हम एरिया को 2:1 में क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, चेंज कर देंगे। समझ गए सभी, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए एक बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन है, आप इसका मुझे आंसर दोगे। पहले वीडियो पॉज करोगे, कोशिश करोगे, ट्राई करोगे कि इसको आंसर आप बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो, उसके बाद फिर वीडियो को आगे देखोगे, ठीक है। देखो अभी पॉज करो, आराम से करो, मैं सॉल्व करवा रहा हूँ पर तुम्हें ईमानदारी दिखानी है और खुद करना है पहले इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए तो देखो यार यहाँ लिखते हैं हम लोग अर्थ का रेशियो हमें लैंड एंड वाटर का कितना दिया गया है, यहाँ पर लैंड एंड वाटर का रेशियो हमें दिया गया है बच्चे 3:5, टोटल कितना होगा 8। उसके बाद नॉर्थ हेमिस्फीयर में रेशियो दिया है 7:9, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 16। अब हम करेंगे बैलेंस, बस ऊपर हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो ये 8 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 32, और यहाँ ये 16 है, यहाँ पर ये 16 है, तो कितना रेशियो हो गया 2:1 बन ही गया, 2:1 बन ही गया, राइट। तो 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आया 12, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 20 और ये आ जाएगा 32। इस रेशियो को हम देंगे हटा, इस रेशियो को हम देंगे हटा। साउथ हेमिस्फीयर में कितना आया बच्चे 5 और ये आएगा 11, आंसर आएगा 5:11। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, ठीक है, बोलो। सो आई होप आपको यार सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, सेशन बिल्कुल पसंद आया होगा। और अगर आप हमारा कंप्लीट ऑनलाइन या पेन ड्राइव कोर्स परचेज करना चाहते हो तो आप इन नंबर्स पर बच्चे कांटेक्ट कर सकते हो। ये अभी कुछ भी लेवल नहीं है, इट्स अ बेसिक लेवल, कोर्स में आपको बहुत अच्छा लेवल मिलेगा, राइट। चलिए तो बाय बाय, टेक केयर, सभी अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो बहुत अच्छे से, ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेगी हमारे यूट्यूब चैनल विद्या गुरु पर। देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो सभी अपना, बाय।